कहानी जैसे ही शुरू हुआ तो हमें मूवी के एक क्रू को घने जंगल में दिखाया जाता है। एक ऐसा ग्रुप जो फिल्म बनाती है। दरअसल ये जंगल में शूटिंग करने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढ रहे होते हैं और ऐसी ही उन्हें रात हो गई थी। इस ग्रुप में टोटल 3 लोग थे, यानी 2 मेल लोगों के साथ उनका कैमरामैन। लेकिन यहाँ पता चलता है कि ये सभी अब रास्ता भटक चुके थे और बस जंगल में गोल गोल घूमकर बार बार एक ही जगह पर वापस आ जा रहे थे। और इसका मतलब साफ हो चुका था कि अब ये तीनों के तीनों इस घने से जंगल में खो चुके हैं। इसीलिए अब ये तीनों टेंट लगाने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन इस तलाश के दौरान उन्हें अपने सामने एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है जिसने इनकी तरफ पीठ दिखा रहा था। और जब वो आदमी अपना चेहरा घुमाकर देखता है तो यह देखकर चौंक गए कि उसने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था। वो लोग काफी घबरा गए और बौखलाते हुए जंगल से बाहर भागने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि बीच जंगल में अगर कोई इस तरह के मास्क वाला इंसान खड़ा हो तो किसी की भी हालत खराब तो होना तय है। खैर, यहाँ पता चलता है कि ये मास्क वाला आदमी अकेला नहीं था, उसके 2 और भी साथी थे जिनमें से एक लड़की होती है। उसी मूवी क्रू में आदमी जो था वो जल्दी से अपने बैग से मोबाइल निकालकर सिग्नल्स चेक करने लग जाता है ताकि किसी तरह हेल्प के लिए किसी को कॉल कर सके। लेकिन तभी एक मास्क वाला आदमी आकर एक चैनसाव की मदद से उसे काटते हुए खत्म कर डालता है। और अब बस क्रू टीम के अंदर 2 ही लोग बच गए थे, एक लेडी और एक कैमरामैन। लेकिन इनकी किस्मत ज्यादा देर तक साथ नहीं दे पाती क्योंकि मास्क वाला एक हत्यारा आकर उस लेडी को जान से मारता है और दूसरा कैमरामैन को इतना बुरा मौत दे देते हैं। और यह सब कुछ उस कैमरामैन के कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। खैर, अब यहीं से इस सीन को काटकर दूसरी तरफ हमें एक और मूवी क्रू को दिखाए जाते हैं। इस ग्रुप में भी सिर्फ 3 मेंबर्स ही होते हैं। इनमें जो लड़की थी उसका नाम होप था, उसका एक साथी और एक कैमरामैन थे। उनको उनके प्रोड्यूसर ने एक शॉर्ट फिल्म के लिए एक अच्छा सा कैबिन ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक ये कहीं पर भी उन्हें अच्छा सा कैबिन नहीं मिल रहा होता है। लेकिन होप का कहना था कि शायद जंगल के अंदर कोई ना कोई अच्छा सा कैबिन जरूर मिल जाएगा। यही सब सोचते हुए सभी कार में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। फिर रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुककर कार में पेट्रोल फुल करवाते हैं। कैमरामैन ही कार के अंदर फ्यूल डाल रहा था और वही था जो यहाँ का सब कुछ रिकॉर्ड किए जा रहा था और बताता है कि प्रोड्यूसर ने उसे सब कुछ रिकॉर्ड करने को बोला है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ना कि मैं अपने मर्जी से। प्रोड्यूसर ने कहा है कि कैमरा कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो सभी जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद उनको जंगल के बीचों बीच उन्हें एक कैबिन दिख भी जाती है। अब होप का साथी जिसका नाम बेन था वो यहाँ आकर काफी डरा हुआ फील कर रहा था। उसका ये कहना था कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन होप उसकी बात को सुनने से इनकार कर देती है और कैबिन के अंदर जाने लगती है कि तभी बहुत ही जोर से कैबिन के अंदर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। इसीलिए चेक करने के लिए सभी अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर तो टीवी चल रहा है और चिल्लाने की आवाज दरअसल उस टीवी से ही आ रही थी। उनसे रहा नहीं गया तो वो पूरे कमरे को चेक करने लग गए कि तभी उन्हें यहाँ कैबिन का मालिक मिल जाता है। वो उन पर गुस्सा होने लग जाता है, लेकिन जब वो शांत नहीं होता तो उन्हें सारी बात बताते हैं कि यहाँ इस कैबिन में से किसी की चिल्लाने की आवाज आई थी जिस वजह से वो अंदर आ गए। अब यहाँ पर होप कैबिन के मालिक से कहने लग जाती है कि हम अपने इस कैबिन को 2 दिन के लिए रेंट पर लेना चाहते हैं। कैबिन का मालिक उनकी हालत को देखते हुए 2 दिनों के लिए उनसे $2000 की मांग रखता है, जो कि उनके हिसाब से बहुत ही ज्यादा पैसे हो रहे थे। दरअसल कैबिन का मालिक उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। अब क्योंकि उन्हें मूवी तो कैसे भी करके बनानी ही थी, इसीलिए होप उसे 1 दिन के लिए $750 के लिए ऑफर करती है। पहले तो ऑनर इस ऑफर को ठुकरा देता है, लेकिन बाद में मान भी जाता है क्योंकि उसके लिए ये काफी अच्छी रकम थी। अब होप उसे पैसे देती है जिन्हें लेकर ओनर वहां से जाने ही वाला था, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाता है। यहाँ पर वो उन्हें जंगल के ज्यादा अंदर तक जाने से मना कर देता है क्योंकि जंगल के अंदर कुछ लोगों का एक ग्रुप रहता है जो कि शायद वो इन्हें यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। वो बताता है कि उस ग्रुप के सारे लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने आकर इन लोगों को यहाँ से भगा दिया। इन लोगों में से कुछ चले गए थे, लेकिन कुछ जबरदस्ती इसी जंगल में छुप कर रहने लग गए। यह सारी बातें बताकर ओनर वहाँ से निकल जाता है। होप और बैन काफी खुश हो गए थे क्योंकि इन्हें बहुत ही मुश्किल से यह कैबिन मिला हुआ था और ये शॉर्ट मूवी के लिए काफी सही था। यही खबर होप प्रोड्यूसर को भी बताती है। तब प्रोड्यूसर कहने लगता है कि जल्द ही वो वहाँ पर कैबिन देखने के लिए आ रहा है। अब कैबिन मिलने की खुशी में होप के साथ बेन और कैमरामैन खूब दबाकर ड्रिंक करने लगते हैं। जिसके बाद वो जंगल में देखने के लिए निकल जाते हैं कि उन्हें फिल्म शूट करने की कोई अच्छी सी लोकेशन मिल जाए। वो नोटिस करते हैं कि पूरा ही जंगल उनके मूवी के लिए काफी परफेक्ट है। इसके बाद जब होप आसपास की चीजें चेक करने लग गई थीं, तो तभी उसे झाड़ियों में से कोई गुजरता हुआ नजर आता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती।
खैर, अब तीनों कैबिन में जाकर जंगल में शूट की गई लोकेशन को चेक करने लग जाते हैं और उन्हें वीडियो के अंदर वही मास्क वाला आदमी नजर आता है जो कहानी के शुरू होते ही दिखाया गया था। यह देखने के बाद होप काफी अब घबराने लग जाती है। वो बेन को कहकर कैबिन के विंडोज और दरवाजों को बंद करवा देती है। थोड़े ही देर बाद वहाँ पर प्रोड्यूसर भी आ जाता है। वो सभी प्रोड्यूसर को सारे बात बताकर उसको वो जंगल का फुटेज भी दिखाते हैं, लेकिन उसका तो कहना था कि वो तो बस कोई बच्चा होगा जो मजाक कर रहा है। प्रोड्यूसर उन सबको वहीं पर रोकने का कहता है, लेकिन होप के साथ जो हुआ था इसीलिए अब वो वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। इस पर प्रोड्यूसर कहता है कि ठीक है, वो रात कहीं और गुजार लेंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरी यहाँ एक साथी आने वाली है कैबिन को चेक करने के लिए। तब होप बेन को सामान पैक करने के लिए कहती है, जो कि खिड़की के पास बैठा हुआ था। होप जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है, उसे वही मास्क वाला आदमी नजर आ जाता है। अच्छी बात तो यह था कि यह सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। होप फौरन से प्रोड्यूसर को सब कुछ बताने लग जाती है। वो अभी कैमरा देखने ही वाला था कि तभी कोई दरवाजा नॉक कर देता है। जब प्रोड्यूसर बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। प्रोड्यूसर को लगता है कि ये सिर्फ किसी बच्चे का मजाक है, इसीलिए वो फिर से अंदर आ जाता है और बेन को समझाने लग जाता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोचे जा रहे हो, तुम इतनी टेंशन मत लो। इसी के साथ वो यह भी कहता है कि हमें अपने शॉर्ट फिल्म की शूटिंग शुरू कर देनी चाहिए। अभी वो यह बात कर ही रहा था कि तभी दोबारा से दरवाजे पर किसी की दस्तक हो जाती है। इस बार जब प्रोड्यूसर चेक करने के लिए बाहर गया तो सामने वहीं 3 मास्क पहने हुए किलर्स खड़े होते हैं। प्रोड्यूसर उनके पास गया और उनको धमकाने लग जाता है कि वो यहाँ से चले जाए, लेकिन वो अपने जगह से जरा सा भी नहीं हिल रहे थे कि तभी अचानक से उनमें से एक आदमी प्रोड्यूसर के सर पर जोरदार हथौड़ा मार देता है, जिससे काफी बुरी तरह से उसका खून निकलने लग गया और वहीं पर उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। कैमरामैन जल्दी से कैमरा लेकर अंदर आ जाता है। प्रोड्यूसर के साथ जो हुआ था उसे देखने के बाद तो तीनों के होश ही गायब हो चुके थे। खैर, यहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर सिग्नल्स क्यों नहीं थे, क्योंकि उन किलर्स के पास सिग्नल्स को ब्लॉक करने वाले डिवाइस थी, यानी जैमर। मुसीबत भी अब बढ़ती जा रही थी क्योंकि लाइट भी चली गई थी और तो और मास्क वाले किलर्स बाहर खड़े होकर होप, बेन और कैमरामैन का इंतजार कर रहे थे। होप कहती है कि हमें खुद की सुरक्षा के लिए हथियारों की जरूरत है, इसीलिए वे किचन में जाकर वहाँ से एक एक चाकू उठाकर अपने पास रख लेते हैं। इन्हें वहाँ पर फ्लैशलाइट मिल गई थी जो अब उन्होंने ले ली थी। खैर, अब ये तीनों दूसरे रूम में आ जाते हैं और एक मास्क वाला आदमी बाहर ही खड़ा होकर इन्हें देखे जा रहा था, डरा रहा था। इतने ही देर में लाइट वापस आ गई और होप को नीचे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे सीडीज पड़े होते हैं। उनमें से एक पर किसी लड़की का नाम लिखा हुआ था, इसीलिए होप उस डीवीडी प्लेयर में डालकर उसे स्टार्ट कर देती है। उसके अंदर किसी लड़की की फुटेज होती है और वो मास्क वाले किलर्स उस लड़की को बाहर लेकर जा रहे होते हैं और उसके दोनों हाथों पैरों को बांध देते हैं, जिसके बाद बिना परवाह किए उसके चेहरे पर घास काटने वाले मशीन को चला देते हैं, जिससे उसके पूरे चेहरे का हाल बेहाल हो गया और तड़प तड़प कर लड़की की डेथ हो गई। सबसे खौफनाक बात तो यह था कि जिस रूम में वो लड़की और वो टीवी असल में उसी कैबिन का रूम था। इसका मतलब यह था कि मास्क वाले जो भी हैं वो बहुत टाइम से यह सब करते चले आ रहे हैं और जो लोग भी इस जंगल के अंदर कैबिन में आया करते थे तो ये मास्क वाले लोग उन सबको बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार दिया करते थे। साथ ही साथ वो उनकी वीडियोस भी बना लिया करते थे। बहुत ही कोशिश के बाद ये लोग सोच समझकर खुद ही उन मास्क वालों से पूछने लग जाते हैं, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हें चाहिए क्या? तब वो कहते हैं कि उन्हें तो बस लड़की चाहिए, यानी कि होप। यह जानने के बाद तो होप और भी ज्यादा घबराने लग जाती है। कुछ समझ में नहीं आता तो वो मास्क वाले औरत को समझाने की कोशिश में लग जाती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, कि वो बस एक फिल्म मेकर है, तो इसीलिए प्लीज वो उन्हें वहाँ से जाने दे। लेकिन जाहिर सी बात है कि मास्क वाले किलर्स उनकी बात कहाँ सुनने वाले थे और बेन भी होप को यही समझाता है कि ये लोग कुछ भी नहीं समझने वाले की। तभी वहाँ पर कार से प्रोड्यूसर की साथी भी आ जाती है और होप बेन को कहती है कि वो तीनों कार तक पहुँच सकते हैं। अभी वो यह बात कर ही रहे थे कि वे सभी कार तक पहुँच जाएंगे कि तभी वे किलर्स होप के फोन पर एक वीडियो सेंड करते हैं। वीडियो के चलाने पर इन्होंने देखा कि वो किलर्स प्रोड्यूसर के साथी को पकड़ ले गए हैं और उसे एक ड्रिल से बुरी तरह मार रहे हैं, उसे तड़पा रहे हैं। दर्दनाक वाले बात तो यह था कि वो उसकी नाखून को उखाड़ने लग जाते हैं। इससे भी जब उनका दिल नहीं भरा तब वो उस जान से ही मार डालते हैं। यह देखने के बाद तो सभी बहुत ज्यादा डर चुके थे। सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि वो लोग प्रोड्यूसर के साथ के लाश को लेकर खिड़की के पास आ जाते हैं और उन्होंने प्रोड्यूसर की साथी के कार के टायर्स को भी पंक्चर कर दिए थे, जिसका मतलब था कि इनके कार तक पहुंचने का प्लान भी पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। अब बेन बाहर किलर से दूर जाकर
सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश में लग जाता है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता उससे ज्यादा तेजी के साथ अंदर वापस आ जाता है, क्योंकि उन तीनों ने बेन पर भी बुरी तरह से हमला कर दिया था, जिससे उसकी हालात भी खराब हो गई थी। खैर, अंदर आकर बेन नोटिस करता है कि खिड़की के बाहर सिर्फ 2 ही किलर्स थे, तीसरा कहाँ गया। यह सोचकर वो लोग कैबिन को चेक करने लग गए कि कहीं वो अंदर तो नहीं आ गया। बेन ने एक क्रोबार को अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रख लिया था। अब जब वो दोनों कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। दूसरे कमरे में चेक करने के लिए जब बेन बेड के पास आया तो तीसरा किलर जो नीचे छिपा हुआ था वो बाहर आकर बेन के टांगों को पकड़ लेता है। तभी उसी वक्त बिना टाइम गवाए बेन उस क्रोबार को किलर के चेहरे में घुसा देता है, जिससे उस किलर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब बाहर जो बाकी 2 बचे हुए किलर्स थे वो पूरे ही कैबिन को जलाने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि होप, बेन और कैमरामैन कैबिन से बाहर आ जाए। वो तीनों अपने साथ एक एक कैमरा ले लेते हैं ताकि सब कुछ रिकॉर्ड होता रहे, लेकिन तभी वहाँ की लाइट अचानक से चली जाती है और वो मास्क वाली लेडी उन पर अटैक कर देती है। होप तो किसी तरह जल्दी से भागकर कैबिन के बाहर आ गई थी और बचने के लिए जंगल में भाग जाती है, लेकिन कैबिन के अंदर लाइट वापस आ जाती है और मास्क वाली लेडी अब बेन पर हमला कर देती है। उसने पीछे से बेन को पकड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी बेन बिना टाइम गवाए चाकू को उसके गर्दन में घुसा देता है, जिससे उस लेडी की भी मौत हो जाती है। फिर कैमरामैन और बेन दोनों कैबिन से बाहर निकलकर भाग जाते हैं, लेकिन बाहर अंधेरा होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उधर होप भी जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी अचानक उस पर आखिरी बचा हुआ मास्क वाला किलर भी हमला कर देता है। होप अपनी जान बचाने के लिए भागने लग गई और किसी तरह अपनी कार तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां पर फिर से किलर अपने चैनसाव को लेकर आ जाता है। उधर कैमरामैन को भी सिग्नल्स मिल गए थे और जैसे ही वो पुलिस को कॉल करने लग जाता है कि तभी कोई मास्क वाला आदमी आकर कैमरामैन पर हमला कर दिया और उसे जान से मार डालता है। ये वाला किलर वो चैनसॉव वाला किलर तो नहीं था। इसका मतलब ये है कि वहाँ उस जंगल में ऐसे और भी कई सारे किलर हैं जो ऐसे खतरनाक काम कर रहे हैं। उधर होप भी भागते भागते रोड तक पहुंच गई थी। रोड पर भी एक कार भी आ रही होती है जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि कैबिन का ओनर ही था। होप जल्दी से कार में बैठ जाती है और उसने ओनर को सारी बात बता दिया और अब वो उससे हेल्प मांगने लग जाती है, लेकिन ओनर मदद करने की बजाय होप को वापस कैबिन की तरफ ही लेकर जाने लग जाता है। यहाँ पर यह बात रिवील हो जाती है कि ओनर भी उन्हीं मास्क वाले लोगों के साथ मिला हुआ था। उन्हीं लोगों में से एक था ऐसा। जब होप को जब लगता है तो अपने पास रखी हुई चाकू को ओनर के पेट में घुसा देती है और वहाँ से भाग निकलती है। तभी हमें बेन को दिखाया जाता है जो अभी भी इन मास्क वाले लोगों से बचकर भाग रहा था, लेकिन तभी वो एक पुराने से कैबिन तक पहुँच जाता है जिसके अंदर उसे कैमरामैन की लाश मिलती है। बेन जब अंदर चेक करने के लिए गया तो अचानक से चेनसॉव किलर उसके सामने आ जाता है। बेन पर भी अपने चेनसॉव से हमला करके उसकी जान ले लेता है। उधर होप भी एक मैसेज रिकॉर्ड करने लग जाती है। उसने कहा कि ये मेरा आखिरी मैसेज हो सकती है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो किसी के हाथ भी लगता है तो वो पुलिस की मदद से इन मास्क वाले लोगों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर दिया जाए। यह कहने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। जिस बीच एक मास्क वाला आदमी होप को रिकॉर्ड कर रहा था और होप को इस बात की भनक लग जाती है, इसीलिए वो उस किलर के लिए एक ट्रैप सेटअप कर देती है। जैसे ही वो उस ट्रैप में फंसता है, होप आखिरी किलर के सर को एक पत्थर से मारकर फोड़ देती है। वो लगातार मार मार कर उसकी जान भी ले लेती है। खैर, अब होप वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर वो चैनसाव वाला आदमी आ जाता है और सीधा होप के पेट पर चैनसाव से कट मार देता है। लेकिन इंजर्ड होने के बावजूद भी होप वहाँ से भागती ही रहती है और वो किलर उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो उसे ढूंढ लेता है, लेकिन इस बार होप अपना चाकू उसके सीने में घुसा दी। उसकी चीर फाड़ करके आखिरकार उसकी भी जान ले लेती है। इसके बाद हमें एक वीडियो में होप का बयान देते हुए दिखाया जाता है क्योंकि वो बच गई थी। दरअसल ये उसका एक पॉडकास्ट होता है जिसमें वो बताती है कि कैसे उसके दोस्तों को उन मास्क वाले लोगों ने खत्म कर दिया था। मैं भी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैंने उनका सामना किया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान को बचाते हुए वहां से निकली हूँ। यहाँ पर वो यह भी बताती है कि अब मैं एक बड़ी मूवी बनाने वाली हूँ जो इन्हीं चीजों से जुड़ी होगी। पॉडकास्ट के बाद होप अपने घर जाकर सो जाती है कि तभी हम देखते हैं कि आधी रात में कोई चुपके से उसके घर में घुस आया। वो यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उन्हीं मास्क वाले लोगों में से एक था, जिसके बाद वो होप को भी आखिरकार खत्म कर ही देता है। जिसका मतलब यह था कि होप जो बेचारी खुश हो रही थी कि वो किलर से मुश्किल
मुश्किल ही सही लेकिन बचकर भाग निकली। इकलौती सर्वाइवर है, लेकिन उस बेचारी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मास्क वाले किलर्स मर गए थे, उनके अलावा वहाँ और भी कई सारे लोग थे जो तब से अब तक होप का पीछा किए जा रहे थे और मौका मिलते ही उसकी भी जान ले ली, क्योंकि जो भी यहाँ आता ये मास्क वाले लोग उसे खत्म करके ही दम लेते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनका जंगल उनका घर है और जो भी यहाँ आएगा वो उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे अलावा यहाँ इस जंगल यानी उनके घर में कोई भी घुसे। दरअसल उनका यह मानना था कि जंगल में उनकी जमीन, उनके यहाँ के रहन सहन, जो उनकी जिंदगी है, उस चीज को बर्बाद करते हैं, जो कि यह बात उन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं। अब इनके मुताबिक वो अपने घर यानी जंगल की हिफाजत कर रहे थे, लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीके से, क्योंकि किसी को भी बेवजह मार देना बहुत ही गलत बात है। इसीलिए हम उन्हें यह भी कह सकते हैं कि ये पागल होने के साथ साथ साइको किलर्स हैं, और वो उनकी मूवी भी इसीलिए बनाते हैं ताकि यह साबित कर सके कि जो हमें छेड़ने की कोशिश करता है उसके साथ हम बहुत बुरा करते हैं, उनकी जानें ले लेते हैं। और इसी खौफनाक एंडिंग के साथ ही ये कहानी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।